सभी को सादर प्रणाम। वैशेषिक दर्शन की भौतिकी पाठ्यक्रम के आज के इस 8वें मॉड्यूल में हम वैशेषिक दर्शन के अनित्य द्रव्य पृथ्वी के विषय में पढ़ेंगे। इस मॉड्यूल के द्वारा आप पृथ्वी की संकल्पना को समझ सकेंगे, पृथ्वी के लक्षण को जान सकेंगे, उसके गुणों को भली प्रकार से समझ सकेंगे, पृथ्वी के भेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे तथा पृथ्वी के इंद्रिय और विषय को भी समझ पाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वैशेषिक सूत्र में द्रव्य विभाजन के अंतर्गत सर्वप्रथम पृथ्वी का उल्लेख आता है। इस पृथ्वी की अवधारणा सूक्ष्मति सूक्ष्म पार्थिव कणों से लेकर महत पृथ्वी पर्यंत है। पृथ्वी शब्द की व्युत्पत्ति प्रथ घन शिवन से निरूपित है तथा कोश ग्रंथों में इसे पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी तीनों ही रूपों में प्रयुक्त किया गया है। शब्द कल्प द्रुम में भी कहा गया है पृथ्वी, 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 धरा सर्वम सहा रसा। सामान्य ज्ञान की दृष्टि से हम यह जानते हैं कि पृथ्वी एक बहुत व्यापक शब्द है जिसमें जल, हरियाली, वन्य प्राणी, प्रदूषण और इससे जुड़े अन्य कारक भी शामिल होते हैं। पृथ्वी की उपलब्धि लगभग 4.5 अरब साल पहले हुई। यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और यहाँ पर एक वर्ष होने में 365 दिन लगते हैं, जिसमें एक दिन 24 घंटे का होता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी देखने में नीले रंग की दिखाई पड़ती है। यह सूर्य से तीसरा ग्रह और एकमात्र खगोलीय वस्तु है जो जीवन को आश्रय देने वाला है। इसकी सतह का 71% भाग जल से तथा 29% भाग भूमि से ढका हुआ है। इसकी सतह विभिन्न प्लेटों से बनी हुई है तथा इस पर जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पृथ्वी, जिसे हम अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं, ये पूरे सौर मंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पीने के लिए पानी, खाना तथा ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है। किंतु आज इस मॉड्यूल में हम वैशेषिक दर्शन की दृष्टि से द्रव्यों की श्रेणी में आने वाली प्रथम द्रव्य के रूप में पृथ्वी के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम पृथ्वी की सिद्धि को देखेंगे। पृथ्वी की सिद्धि के संदर्भ में पद्मनाभ मिश्र ने पृथ्वीत्व की सिद्धि गंध की समवायी कारणता के अवच्छेदक के रूप में ही मानी है। जगदीश तर्कालंकार ने भी इसी युक्ति से ही पृथ्वीत्व जाति की सिद्धि प्रदर्शित की है तथा शंकर मिश्र ने कणाद रहस्य में गंध की समवायी कारणता की अवच्छेदक के रूप में ही पृथ्वीत्व जाति की सिद्धि की है। विश्वनाथ ने गंध का समवायी कारण पृथ्वी है ऐसा कहकर स्वयं ही स्पष्ट किया है कि यद्यपि केवल गंधवत्व लक्षण ही पर्याप्त था, तथापि पृथ्वीत्व जाति के प्रमाण प्रदर्शन के लिए यहाँ कारण पद उपन्यस्त किया गया है। चूंकि पृथ्वीत्व जाति गंध की समवायी कारणता के अवच्छेदक के रूप में सिद्ध हो जाती है। नृसिंहदेव ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि गंध का जो समवायी कारण है वही पृथ्वी है, किंतु वह कारणता निरविच्छिन्न नहीं है, किसी न किसी धर्म से अविच्छिन्न ही है, और जो धर्म उसका अवच्छेदक है वही पृथ्वीत्व है। इस प्रकार पृथ्वीत्व जाति की सिद्धि हो जाती है और इस तरह से विविध युक्तियों के उपादान से वैशेषिक दर्शन में पृथ्वीत्व जाति की सिद्धि की गई है। आइए अब देखते हैं पृथ्वी का लक्षण। सूत्रकार कणाद ने रूप, रस, गंध और स्पर्श गुणों वाली पृथ्वी है। रूप, रस, गंध, स्पर्शवती पृथ्वी, ऐसा वैशेषिक सूत्र में प्राप्त होता है, जहां पृथ्वी का यह लक्षण किया गया है। पृथ्वी गंधवत्व से ही जलादि द्रव्यों से भिन्न है, रसवत्व से, तेज आदि से तथा रूपवत्व से, आकाश आदि से पृथक है, यह तात्पर्य है। किंतु परवर्ती काल में पृथ्वी के लक्षण के इन चारों गुणों का समावेश उपयुक्त न मानकर केवल गंध के आश्रय को ही पृथ्वी कहा गया है।
चूंकि उक्त चारों में से केवल गंध ही एक ऐसा गुण है जो पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता, इसलिए वही पृथ्वी का उपयुक्त लक्षण माना गया है। यही पृथ्वी का स्वाभाविक असाधारण धर्म है। अन्य गुण तो उसमें संयोग संबंध से रहते हैं। इसके अतिरिक्त रूप पृथ्वी के साथ साथ जल और अग्नि में भी पाया जाता है, रस जल में भी होता है तथा स्पर्श वायु में भी पाया जाता है। अतः केवल गंध ही एक ऐसा गुण है जो पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता है, इसीलिए वही पृथ्वी का उपयुक्त लक्षण माना गया है। तदनुसार शिवादित्य ने पृथ्वीत्व सामान्य से युक्त तथा गंधवती पृथ्वी है, इस प्रकार पृथ्वी को लक्षित किया है। उदयनाचार्य ने गंध के अत्यंताभाव से रहित द्रव्य को पृथ्वी कहा है तथा प्रशस्त पाद ने गंध केवल पृथ्वी में ही रहती है कथन की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया है कि इसका अभिप्राय यही है कि गंध समवाय पृथ्वीत्व की व्याख्या का ही हेतु है, अन्य किसी द्रव्य का नहीं। अन्य शब्दों में कहें तो जल एवं वायु आदि में जो गंध अनुभूति होती है वह पार्थिव पुष्पों की ही गंध होती है, उन द्रव्यों की स्वाभाविक गंध नहीं होती है। वादी बागीश्वर एवं अन्नम भट्ट ने भी गंधवती पृथ्वी ही पृथ्वी का लक्षण किया है और विश्वनाथ ने भी गंध हेतु को ही क्षिति यानी पृथ्वी कहा है तथा पृथ्वी में रहने वाली इस गंध को भी दो प्रकार का बतलाया गया है, सुगंध एवं दुर्गंध। यद्यपि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि गंध का ये द्विविधत्व वस्तु स्थिति का कथन मात्र है, इसका लक्षणांश नहीं है ये। इस प्रकार पृथ्वी के लक्षणों का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो स्वभावतः समवाय संबंध से गंध के गुण का आश्रय द्रव्य है उसे ही पृथ्वी कहा गया है तथा यही पृथ्वी का वस्तुतः उपयुक्त लक्षण माना गया है। पारिभाषिक शब्दावली में कहें तो गंधवती पृथ्वी है। पृथ्वी का यह लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति एवं असंभव आदि सभी दोषों से रहित निर्दुष्ट लक्षण सिद्ध होता है और इसके तात्पर्य से यही स्पष्ट होता है कि गंध पृथ्वी का असाधारण धर्म है। गंध केवल पृथ्वी में ही पाया जाता है, अन्य द्रव्यों में गंध की प्रतीति केवल औपाधिक ही हमें जाननी चाहिए। आइए अब देखते हैं पृथ्वी के गुण। पृथ्वी में रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व और संस्कार ये चतुर्दश गुण पाए जाते हैं। इनमें से गंध तो पृथ्वी का विशेष व्यावर्तक गुण है, जैसा कि पूर्व में भी चर्चा हो चुकी है। इसके अतिरिक्त संख्या से लेकर संस्कार पर्यंत पृथ्वी के सामान्य गुण हैं और अवशिष्ट रूप में रस तथा स्पर्श की चर्चा हम इस मॉड्यूल में करेंगे। रूप, वैशेषिक दर्शन में रूप गुण 7 प्रकार का माना गया है। शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, चित्र व कपीश अर्थात भूरा, ये 7 प्रकार के रूप केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं, अन्य किसी द्रव्य में नहीं। जल भी रूपवान है किंतु उसमें केवल एक शुद्ध अभास्वर शुक्ल रूप पाया जाता है, अतः केवल पृथ्वी में ही अनेक रूपता है। इसलिए प्राभाकर के अनुसार नाना रूपवती ये पृथ्वी का लक्षणांतर जानना चाहिए, अर्थात केवल पार्थिव अणुओं में ही विविध प्रकार के रंग होते हैं, जिनके संयोग से भांति भांति के रंग बिरंगे विषय दिखाई देते हैं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में इस विषय में स्पष्ट किया गया है कि एक ही धर्मी द्रव्य होने पर भी पृथ्वी में पाक के कारण अनेक रूपों की सत्ता संभव हो पाती है। अतः यहाँ ऐसी एक शंका नहीं करनी चाहिए कि जहां जहां पार्थिव द्रव्यों में नाना रूपता नहीं होती वहां इस लक्षणांश की अव्याप्ति होगी, क्योंकि अनाना रूप वाले द्रव्यों में भी नाना रूपत्व जाति तो रहती ही है। अर्थात रूप नाशवान घटादि पदार्थों में द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति पृथ्वीत्व तो रहती है और वह पृथ्वीत्व नाना रूपवत्व से ही विवक्षित है। अतः पृथ्वी नाना रूपवती है, यह सर्वथा दोष रहित उक्ति है। रस, वैशेषिक दर्शन के अनुसार रस 6 प्रकार का होता है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त।
छहों प्रकार का रस केवल पृथ्वी में ही पाया जाता है। जल में केवल मधुर रस ही पाया जाता है तथा शेष सातों द्रव्यों में कोई भी रस नहीं पाया जाता। विविध रसों वाले पार्थिव कणों के संयोग से ही भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ बनते हैं। स्पर्श स्पर्श गुण वैशेषिक दर्शन में तीन प्रकार का माना गया है, शीत, उष्ण व अनुष्णा शीत। शीत स्पर्श जल में पाया जाता है, उष्ण स्पर्श तेज का धर्म है तथा ना तो उष्ण और ना ही शीत स्पर्श पृथ्वी का गुण है। अर्थात पृथ्वी को छूने पर ना उष्णता का अनुभव होता है न शीतलता का। यद्यपि वायु का स्पर्श गुण भी अनुष्णा शीत माना गया है, किंतु इससे पृथ्वी के स्पर्श में यह भेद है कि वायु में अपाकज स्पर्श होता है जबकि पृथ्वी में वह पाकजन्य होता है। इसीलिए पृथ्वी को पाकज स्पर्शवती कहना चाहिए। यद्यपि कभी कभी छूने पर कोई पत्थर बिल्कुल ठंडा प्रतीत होता है और कोई मिट्टी भी हमें तपी हुई मालूम होती है, लेकिन वस्तुतः स्थिति ऐसी नहीं है। क्योंकि पत्थर में जब जलीय कण विद्यमान रहते हैं तो वह ठंडा मालूम होता है और मिट्टी में जब अग्नि कणों का संयोग रहता है तो वह उष्ण प्रतीत होता है। अपना स्वाभाविक दशा में पृथ्वी ना तो शीत होती है और ना ही उष्ण, क्योंकि उष्णता या शीतलता पृथ्वी का औपाधिक धर्म है, नैसर्गिक नहीं, स्वाभाविक नहीं है। अतः पृथ्वी का स्पर्श अनुष्णा शीत किंतु पाकज होता है। यही वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत है। सूत्रकार की उक्ति है कि संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व और अपरत्व ये 7 गुण तथा कर्म रूपवान द्रव्यों में संवेद होने से चाक्षुष प्रत्यय के विषय होते हैं। प्रशस्तपाद का मत है कि इसी सूत्र वचन से पृथ्वी में संख्या आदि 7 गुण सिद्ध हैं। गुरुत्व यानी पतन, गिरने में गुरुत्व की हेतुता का एक सूत्र में वर्णन होने से पृथ्वी में गुरुत्व गुण भी सिद्ध होता है। द्रवत्व, जल के साथ पृथ्वी का सादृश्य वर्णन परक सूत्र पृथ्वी में द्रवत्व गुण सिद्ध करता है, किंतु उल्लेखनीय यह है कि जल में तो सांस्कृतिक या स्वाभाविक द्रवत्व होता है जबकि पृथ्वी में नैमित्तिक, अर्थात जल में तो द्रवत्व स्वरूपतः उसकी रचना के साथ ही होता है, परंतु घृतादि पार्थिव द्रव्य स्वभावतः द्रवीभूत दशा में उत्पन्न नहीं होते। इनमें द्रवत्व अग्नि संयोग निमित्त से आता है। अतः पृथ्वी में रहने वाला द्रवत्व नैमित्तिक ही माना गया है। संस्कार, वैशेषिक दर्शन के तीनों सूत्रों में कहे गए ईशु के उत्तर कर्म का उपदेश होने से पृथ्वी में संस्कार गुण की सिद्धि होती है। संस्कार इस दर्शन में 3 प्रकार का माना गया है, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। किंतु पृथ्वी में केवल 2 प्रकार का संस्कार रहता है, वेग और स्थिति स्थापक। इस प्रकार पृथ्वी में रहने वाले गुणों का विवरण पर्याप्त रूप में हमें प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं पृथ्वी के भेद। पृथ्वी द्रव्य प्रथमतः 2 प्रकार की मानी गई है, नित्य और अनित्य। परमाणु के रूप में वह नित्य है तथा तज्जन्य कार्यों के रूप में वह अनित्य है। अन्नम भट्ट के अनुसार ध्वंस का प्रतियोगी ना होना ही नित्यत्व है और ध्वंस का प्रतियोगी होना ही अनित्यत्व है। प्रशस्तपाद भाष्य की सेतु एवं किरणावली व्याख्या में पृथ्वी के इस नित्य अनित्य रूप द्विविध विभाजन का तार्किक हेतु यह दिया गया है कि यदि पृथ्वी को केवल अनित्य मान लिया जाए तो उसकी अवयव परंपरा की अनावस्था स्वीकार करनी होगी। चूंकि अनित्य पार्थिव अवयव की समाप्ति ही ना होगी और यदि कहीं किसी एक अवयव की निवृत्ति होगी भी तो उससे उत्पन्न कार्य को निराश्रय मानना पड़ेगा, जो कि असंभव है। दूसरी ओर यदि पृथ्वी को केवल नित्य मान लिया जाए तो वह अप्रामाणिक होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष त्रसरेणु आदि के अनित्य होने से उन्हें पृथ्वी के अंतर्गत माना नहीं जा सकेगा और गंधवान कार्यों को पृथ्वी के होते हुए भी किसी अन्य द्रव्य में रखना होगा। चूंकि कार्य तो सदा अनित्य ही होता है, नित्य नहीं होता है, इसीलिए उक्त दोषों के परिहार के लिए पृथ्वी द्रव्य को वैशेषिक दर्शन में 2 प्रकार का ही माना गया है, एक तो नित्य और दूसरा अनित्य। इनमें से भी नित्य या परमाणु रूपा पृथ्वी का विवेचन
परमाणुवाद के अंतर्गत होगा। यहाँ हम अनित्य या कार्य रूपा पृथ्वी एवं उसके प्रभेदों का वर्णन प्रस्तुत करेंगे। अनित्य पृथ्वी। प्रशस्त पाद के अनुसार अनित्य या कार्य रूपा पृथ्वी के अवयवों का सन्निवेश इस प्रकार होता है कि वे शयन, आसन आदि दैनिक कार्यों में उपयोगी हो सके तथा दार्शनिक दृष्टि से वह पृथ्वीत्व रूप सामान्य के अतिरिक्त अनेक अपर जातियों से युक्त होती है। विश्वनाथ के अनुसार परमाणु से भिन्न तथा द्वैणुकादि रूप सारी पृथ्वी अनित्य होती है तथा वही अनित्य पृथ्वी अवयववती भी होती है। इस अनित्य पृथ्वी के भी तीन भेद होते हैं। ये कार्य रूपा अनित्य पृथ्वी वैशेषिक दर्शन में पुनः तीन भागों में बांटी गई, शरीर, इंद्रिय और विषय, जिसके विषय में हम अगले मॉड्यूल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।